आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द कै आधा लै में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी, गुरु भाई से निवेदन है, कृपया आगे का गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जी भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कल जिस दिव्य लेखनी को पढ़ना हमने शुरू किया था, उसका शीर्षक है हमें सत्य की खोज करनी होगी। इसका शेष भाग हम आज पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। कंटिन्यूटी के लिए मैं 2 लाइनें रिपीट कर देता हूं, कल जहां पे छोड़ा था। गुरु शक्तिपात द्वारा साधक की कुंडलिनी को जागृत कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे जगत जननी कहा है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यह दिव्य ज्ञान मात्र हमारे ऋषियों की ही देन है। अब आगे। देहस्थः सर्वविद्याश्च, देहस्थः सर्वदेवतः, देहस्थः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्ये व्यवस्थितम ज्ञान संकलिनी तंत्र। सागर मही बूंद, बूंद मही सागर, कवणु बुझे विधि जाने। श्री नानक देव जी। बूंद समानी समुंद में, यह जाने सब कोय। समुंद समाना बूंद में, बूझे विरला कोय। कबीरदास जी। हमारे ऋषियों ने मनुष्य शरीर को विराट स्वरूप प्रमाणित करके उसके अंदर संपूर्ण सृष्टि को देखा। इसके जन्मदाता परमेश्वर का स्थान सहस्त्रार में और उसकी पराशक्ति कुंडलिनी का स्थान मूलाधार के पास है। इन्हीं दोनों के कारण ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। इन्हीं दोनों के कारण ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। साधक की कुंडलिनी चेतन होकर सहस्रार में लय हो जाती है, उसी को मोक्ष की संज्ञा दी गई है। इसी सिद्धांत के अनुसार संत सद्गुरु शक्तिपात दीक्षा से साधक की कुंडलिनी को जागृत करके सहस्रार में पहुंचाते हैं। शक्तिपात से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब क्या होता है इस संबंध में कहा है। सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली, तदा सर्वाणी पद्मानी भिद्यंती ग्रंथियो पिच। स्वात्माराम हठयोग प्रदीपिका।
जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का वेदन होता है। जागृत हुई कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी में से होकर ऊर्ध्वगमन करने लगती है। वह 6 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र और तीनों ग्रंथियों ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एवं रुद्र ग्रंथि का वेधन करती है और अंत में समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। परंतु विश्व का कोई भी दर्शन क्रियात्मक ढंग से मोक्ष प्राप्ति का पथ प्रदर्शित नहीं करता। यह अद्वितीय दिव्य ज्ञान तो मात्र सनातन धर्म वेदांत दर्शन की ही देन है। विश्व के बाकी धर्म बौद्धिक तर्क एवं शब्द जाल के जंजाल में फंसाकर ईश्वर की सत्ता का आभास दिलाने का प्रयास मात्र करते हैं। वे कोई प्रमाण नहीं दे सकते। दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य को उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति हो ही नहीं सकती। इस सिद्धांत को ईसाई दर्शन भी पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। गुरु से दीक्षा लेकर यीशु द्विज बना था। इसीलिए उसने इजराइलियों के धर्मगुरु निकोदेमुस को कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परंतु उस समय के धर्मांध और क्रूर धर्मगुरुओं ने उस निर्दोष संत का वध मात्र इसीलिए करवा दिया कि उनके पापों का भेद खुल ना जाए। ईश्वर ने जो पथ प्रदर्शक यहूदियों को दिया, उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार वे गहन अंधकार में फंसे रहे। जब यीशु ने देखा कि इन लोगों में किसी प्रकार का सुधार आने की संभावना नहीं है, तब उसे भविष्यवाणी करनी पड़ी कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यह बात इतनी गहन है कि आज ईसाई इसका अर्थ ही नहीं समझते हैं। जिस सहायक के भेजने की बात कही गई है, वह सर्व सिद्ध होगा और वह शक्तिपात दीक्षा से उनकी कुंडलिनी जागृत करके उन्हें आत्म साक्षात्कार करवाएगा। इस प्रकार सर्वदा साथ रहने की बात सत्य प्रमाणित होगी। उसने स्वर्ग जाने से पहले मृत्यु के बाद 40वें दिन अपने शिष्यों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से में बपतिस्मा पाओगे। बाइबल में जिस आनंद की बात वर्णित है, वह आनंद पश्चिम को उस सहायक द्वारा शक्तिपात दीक्षा यानी बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट देने के बाद आने लगेगा। उस आनंद की खुमारी के कारण वे साधक हर समय झूमते रहेंगे और लोग समझेंगे कि उन्होंने शराब पी रखी है। हमारे संतों ने जिसे नाम खुमारी की संज्ञा दी है, उसी नाम खुमारी के कारण वे झूमेंगे। ज्ञान के अभाव में लोगों को भ्रम हो जाएगा कि उन्होंने पी रखी है। इसका वर्णन करते हुए प्रेरितों का काम 2 विसर्ग 14 से 18 में लिखा है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। बाइबल के असंख्य संदर्भ ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, तभी उनका सही अर्थ समझ में आवेगा। प्रभु ने मुझे युग परिवर्तन के इस संधि काल में सबसे कठिन कार्य सौंपा है।
ऐसा नहीं है कि कार्य की कठिनाई के बारे में मैं अंधकार में हूं। मुझे उस परम सत्ता ने सब कुछ दिखा और समझा दिया है। अंतिम नतीजा वही होगा जो हर युग में होता आया है। प्रारंभ में जब प्रथम दीपक जलता है तो ऐसा लगता है कि टिमटिमाता दीपक विश्व के अंधकार को, जो कि ठोस बनकर जम गया है, कैसे दूर कर सकेगा। परंतु जब दीपक से दीपक जलने लगता है तो जलने वाले दीपकों की संख्या में जिस तेज गति से निरंतर वृद्धि होती है, उससे संसार में अंधेरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सेंट जॉन एक अभूतपूर्व दिव्य व्यक्ति था। मैं उसके जीवन को यीशु से कम महत्व का नहीं मानता। उस महान आत्मा ने भी तो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर अपना सिर कटवा लिया था। हेरोदेश उस समय चौथाई देश का राजा था। उसने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास को रख लिया था। सेंट जॉन ने कहा कि उसने यह पाप किया है। इस पर उसे जेल में डाल दिया और बाद में उसका सिर कटवा दिया था। इस प्रकार उसने भी तो यीशु से पहले धर्म के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी थी। उसके प्रकाशित वाक्य में जो कुछ लिखा है उसे आज का ईसाई जगत समझ ही नहीं सकता। बाइबल का यह संपूर्ण आखिरी भाग पूर्ण रूप से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। अतः अंतरात्मा की अभिवृद्धि से ही समझा जा सकता है। मैं प्रकाशित वाक्य के कुछ संदर्भ नीचे लिख रहा हूं। क्या इस पवित्र ग्रंथ के मानने वाले इनका अर्थ समझने में सक्षम है? प्रकाशित वाक्य 2 विसर्ग 16 एवं 17। 2 विसर्ग 16। सो मन फिरा नहीं सो मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। 2 विसर्ग 17। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरु सेवा सदयोग में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है। और ये जो कार्यक्रम है आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस संदर्भ में अभी जो गुरु भाई ने भविष्यवाणी और जो गुरुदेव की बातें पढ़ी है लेखनी, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आनंद प्रिय थी। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और श्री गुरु के चरणों में हम नमन करते हैं और वापस आप सबको जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो इस कार्यक्रम में, या इस कार्यक्रम कहना तो उचित नहीं है, इसको हम सत्संग कहेंगे, गुरु का संग कहेंगे। उनका जो सत्य है जो हमारे जीवन में प्रमाणित कर रहे हैं, उसी का हम संग करते हैं, उसी की हम चर्चा करते हैं। जो सत्य है वो हम कई रूपों में बताते हैं। हमारी अनुभूतियां होती है, उसमें हमारा आत्म साक्षात्कार होता है, उसमें हमारे अनुभव होते हैं, हमारे प्रश्न होते हैं, हमारे उत्तर होते हैं। तो वो सभी एक जोल एक मिलकर गुरु का सत्संग बनते हैं। इसमें हम गुरु के बारे में और उनके मंत्र के बारे में ही बात करते हैं। और ये जो हम बात करते हैं वो सिद्ध योग की बात करते हैं। सिद्ध योग एक बहुत ही न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक विज्ञान है जो कि गुरुदेव ने हमें और पूरी मनुष्य जाति को दिया है, जिसको वो अध्यात्म विज्ञान कहते हैं, स्पिरिचुअल साइंस। इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 काम बोले हैं गुरुदेव ने। पहला है मंत्र जाप, दूसरा है ध्यान। गुरुदेव ने कहा ध्यान भी इतना जरूरी नहीं है, मंत्र जाप करो, उससे जो नशा होगा उससे आपकी आंखें बंद हो जाएगी और ध्यान लग जाएगा। तो इस साधना में जो मोस्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट वर्क है वो है नाम जप। नाम जप का मतलब जो गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया है, जिसको हम संजीवनी मंत्र कहते हैं, उसका हमें 24/7 मतलब सोते जागते उठते बैठते टट्टी जाते पेशाब करते वक्त 24/7 हमें उस मंत्र का जाप करना है। और हमें सिर्फ उसको रटते रहना है। अजपा लगे तो उसको सुनते रहना है, नाद आए तो उसको भी सुनते रहना है। और सुबह शाम 15-15 मिनट भूखे पेट हमें गुरुदेव का ध्यान करना है, गुरुदेव को अपने आगे चक्र पे देखना है और गुरु जी से प्रार्थना करनी है।
और हमारे गुरुदेव की जो फोटो है और जो गुरुदेव हैं वो साक्षात हमारे बीच में हैं, जो अभी बाइबल में जिक्र हुआ है कि वो सर्वव्यापी सत्ता है और वो हमारे गुरुदेव ही हैं, जो कि सर्वव्यापी है। वो आप में है, मुझ में है, फोटो में है, वो हर कण कण में बात करते हैं। अगर आपको इन बातों पे यकीन नहीं आता, जो भी नए साधक हैं जो वीडियो देखेंगे, तो आप गुरु त्याग जी की फोटो लीजिए, गूगल पे सर्च करें, उस फोटो को देखें, 15 मिनट का ध्यान मांगे और आप खुद उस चीज का साक्षात्कार करें कि वो फोटो वाकई ही है। तो प्रैक्टिकल का युग है, हर किसी को प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जितने भी हमारे गुरु बहन भाई हैं, जो नए जुड़ते हैं, स्पेशली उनसे हमें काफ़ी वो रहता है कि वो अपने प्रश्न रखें, अपनी अनुभूतियाँ या अनुभव रखें, क्योंकि पुराने बहन भाइयों के अनुभव, अनुभूतियाँ हमने सुने हैं। ऐसा नहीं है कि अनुभव, अनुभूतियाँ होती नहीं है, बट पुराने गुरु बहन भाई भी चाहते हैं कि वो नए गुरु बहन भाइयों की बातें सुनें, क्योंकि इससे बहुत सारी नई चीज़ें और नई बातें सबके लिए निकल के आती है। क्योंकि जो नया साधक है या पुराना साधक है, कोई मैटर नहीं करता, साधक साधक है और सब इक्विवेलेंट है। और कौन-सी बात कब किसके क्या काम आ जाए वो हमें नहीं पता, तो इसलिए ये सत्संग होता है जो गुरु त्याग सिद्ध योग के बारे में ही है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, जिस भी गुरु बहन भाइयों को हैंड रेज़ करें और अपनी बात रखें, बात रखनी है तो हैंड रेज़ करके अपनी बात रखें। काफ़ी नए गुरु बहन भाई जुड़ते हैं और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग जुड़ते हैं तो कृपया कर अपने अनुभव बताएँ, क्योंकि इन अनुभवों से ही आनंद आता है, एक प्रेरणा मिलती है नए साधकों को, जिज्ञासुओं के लिए ये जिज्ञासा का विषय है, पीड़ितों के लिए, दुखियारों के लिए दुःख मिटाने का विषय है और जो नहीं मानते इन चीज़ों को, उनके लिए ये प्रैक्टिकल करने का विषय है। क्योंकि गुरुदेव त्याग सिद्ध योग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा विज्ञान है जिसको मतलब मन और बुद्धि से समझना असंभव है और बट ये मन और बुद्धि का ही इसके अंदर समर्पण होता है और मन बुद्धि समर्पित होती है गुरु के चरणों में और ये फिर आगे आपका योग बढ़ता है। तो इसमें मैं यही कहूँगा, तीसरा काम गुरुदेव ने का है प्रचार करने का, तो हमें चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे हम ऑफ़लाइन हो, कहीं भी हो, हमें हर क्षण, हर पल और हर दिन गुरुदेव का प्रचार करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, जो कि हर गुरु बहन-भाई निभा रहे हैं और जितने भी नए गुरु बहन-भाई जुड़ते हैं, आप भी निभाएँ। क्योंकि ये हमारे गुरु का कार्य है, तो वो कार्य सबसे पहले आता है, फिर हमारी दिन की और भी कोई दिनचर्या आती है। तो मैं चाहूँगा कोई भी गुरु बहन-भाई जो अपनी बात रखना चाहें, अपने प्रश्न रखना चाहे या अपनी अनुभूति रखना चाहे, कृपया कर हैंड रेज़ करके इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखें। काफ़ी गुरु बहन-भाई आज वैसे जुड़े हुए हैं, 49 हैं, तो देखिए 49 होने के बावजूद कोई हैंड रेज़ नहीं कर रहा, तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें करना चाहिए। नए गुरु बहन-भाई करें या पुराने भी कर सकते हैं देखिए, बाकी मैं यही चाहता हूँ, सेशन में मज़ा तभी आता है, आनंद तभी आता है, तब कोई गुरु बहन-भाई बोलता है। देखिए, बोलने और बुलवाने वाले तो श्री हरि हमारे गुरुदेव ही हैं, वो प्रभु ही हैं, जो बुलवाते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा और उन्हीं की दया मात्र से हम चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, साधना में आगे बढ़ पा रहे हैं, नाम जप पा रहे हैं, जो भी हो रहा है, प्रचार कर पा रहे हैं। अपनी कमियाँ देख पा रहे हैं, अपना अंधकार देख पा रहे हैं, उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, वो भी देख पा रहे हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुदेव की वजह से ही हो रहा है और ये सिर्फ़ कहना नहीं है, हम वो लोग नहीं हैं जो अंधविश्वासी हैं, हम सब वो हैं जिन्होंने पहले प्रैक्टिकल किया है और विश्वास किया है। ठीक है? तो हम अंधविश्वासी नहीं है कि आए और कुछ भी बोलने लग गए, नहीं, आप मेरी बात पे मत आओ, आप किसी की बात पे मत आओ। आपको माननी है तो एक की बात मानो, वो है गुरुदेव की बात। अगर उस गुरु में सत्य है और वो सर्वव्यापी है और वो सनातन है, तो वो आपको रिज़ल्ट देगा। वो आपकी ज़िंदगी में क्रियात्मक बदलाव देगा। वो आपकी फ़िज़िकल डिज़ीज़ खत्म करेगा, मेंटल डिज़ीज़ खत्म करेगा, स्पिरिचुअल डिज़ीज़ खत्म करेगा। वो आपको 15 मिनट आसन कराएगा, प्राणायाम कराएगा, ध्यान करवाएगा, आपको समाधि की स्थिति तक ले जाएगा। वो हर प्रैक्टिकल और फ़िज़िकल चेंज लाएगा, जिससे आपका समर्पण और विश्वास ठोस हो। क्योंकि हम उस अंधकार के युग में हैं, जहाँ पे इन चीज़ों पे बिलीव करना और एक धर्म और एक आस्था पे बिलीव करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। पर उसी युग में श्री कल्कि ने अवतार लिया है, संपूर्ण मानव जाति का वापस विश्वास जीतने के लिए, उनको मोक्ष, उनको सत्य की राह पे सनातन बनाने के लिए और उन
आपके अंदर सत्व गुण का उत्थान करने के लिए। तो मैंने काफी बोल दिया है, कोई भी गुरु बहन भाई प्लीज आइए। क्या आप चाहते हैं मैं नाम से बुलाऊं? बट नाम से बुलाना तो क्या मजा है उसमें, बाकी आप लोग आएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि दिल से सतीश जी पवार गुरु भाई, जय श्री गुरुदेव, आपका स्वागत है। कृपया कर जी, गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, मैं बोलना चाह रहा था, आज बेटे को मैंने दीक्षा दिलाई गुरुदेव की। आज गुरुवार था, तो बहुत अच्छी फर्स्ट टाइम बेटे को दीक्षा दिलाया और उसको ध्यान करवाया था। उसको फर्स्ट दिन ही ध्यान लग गया गुरु भाई। और गुरुदेव उसको आज्ञा चक्र पे गुरुदेव दिखे, और संजीवनी मंत्र का फोटो भी उसको दिखा, और बहुत सारे पेड़ पौधे उसको दिखे फर्स्ट दिन ही ध्यान। अरे बहुत सुंदर। तो वो जुड़े हैं गुरु भाई मंच से, आप उनको बुलवा सकते हैं क्या क्या हुआ उनके साथ, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी गुरु भाई, मैं या वो बुलाता हूँ। अभी भी हाँ बुला लीजिए। आपका माइक म्यूट हो गया गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, वो अभी यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा इधर उधर चला गया। जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, तो ये बताना था गुरु भाई। कितने साल के हैं गुरु भाई आपके बच्चे, बेटे? वो 12 साल का है गुरु भाई। चलो बहुत अच्छी बात गुरु भाई, सौभाग्य धन्य हुआ हम कि भाई जुड़े हमारे आज एक और गुरु परिवार में, एक और गुरु भाई जुड़े हैं, और वो भी गुरु 12 भाई, वो की बात। पहले हमारे पास नहीं था, नाना नानी के यहाँ रहता था, तो अभी छुट्टी में वो यहाँ आया, तो आज ही मैंने उसको दीक्षा दिलाई और उसको कोई ध्यान लगवाया, तो उसका फर्स्ट दिन ही ध्यान लग गया गुरु भाई। देखिए ना गुरु भाई, कितनी अच्छी बात है कि आने वाली जनरेशन कितनी अच्छी होगी। मतलब यार तो लग आज की जनरेशन देखिए, ड्रग्स, नशे और अंधकार से पूरी लिप्त, और ये आने वाली जनरेशन कितनी आनंद में होगी, कितने वो हरि के नाम के, प्रभु के और सत्य के राह पे चलेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है गुरु भाई, ये एक बहुत प्रेरणा की बात है। हर मदर एंड हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को दीक्षित करना चाहिए। देखिए करवाने वाले भी गुरुदेव हैं, प्रारब्ध की बात है। तो धन्य है हम। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। और आपकी कोई जय अनुभूति गुरु भाई? नहीं गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव। और बबीता जी ने भी कैमरा ऑन किया था गुरु बहन, आपका भी स्वागत है। आपको कोई बात रखनी हो तो कृपया कर मंच पे आए गुरु बहन। गुरुदेव गुरु भाई, पता ही नहीं कैसे ऑन हो गया, मैंने तो किया नहीं था, सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है। और कोई अनुभूति गुरु बहन आपकी, कोई भी बात आप नहीं, मंच पे रख सकते हैं। अनुभूति नहीं है, खाना बना रही थी, पता नहीं कैसे ऑन हो गया, ध्यान ही नहीं है। चलो अच्छी बात। अनुभूति तो हर पल होती है, लेकिन याद नहीं रहती। ध्यान अब भी किया था, उसमें बहुत अच्छी अनुभूति थी। पिंक कलर का रोशनी दिखाई दे, तो बहुत कुछ दिखाई देते, पर जैसे ध्यान से निकली कुछ याद नहीं है, सब दिमाग से निकल गई, बस वो रोशनी रोशनी ध्यान। ध्यान तो बहुत गुरु बहन, गहरा लगा गुरुदेव था। किससे आपका कैमरा ऑन हुआ? गुरुदेव आपसे बुलवाना चाह रहे हैं, तो तब पता ही नहीं, मैंने तभी देखा, खाना बना रही थी। जी गुरु बहन, तो देखिए आपकी ये बात गुरुदेव को बुलवानी थी, कैमरा ऑन हुआ, मैंने बोला और आपने ये बात रखी। तो चलिए गुरु बहन, ये बात भी आपने रखी और इतना बुलवाया गुरुदेव ने, वही बहुत आनंद की बात है कि आपको एक पिंक रोशनी दिखी। ये तो बहुत अच्छी बात है गुरु बहन। और कोई गुरु बहन भाई अपनी बात रखना चाहे तो कृपया कर मंच आपका है। ये सत्संग और ये प्रचार हमारे गुरुदेव का ही है। हम हर अनुभूति शेयर करके भी गुरुदेव का प्रचार ही कर रहे हैं। हमें लगता है कि अनुभूति शेयर से क्या होता है, नहीं, हम हर क्षण हर पल उसका प्रचार कर रहे हैं। हम तब मंत्र जाप कर रहे हैं तब भी उसका प्रचार ही हो रहा है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में ही तो डाल रहे हैं वो चीज जो पिंड में, वही ब्रह्मांड में जो हमें चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वो ब्रह्मांड में ही चेंज होगा। और बाकी हमें अनुभूति बतानी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है एक दिए से ही अनेकों दिए जलेंगे तो अंधकार मिटेगा। तो वी आर ग्लैड, और हम सब सौभाग्यशाली और अपने आप को गुरुदेव के मतलब आशीर्वाद मानते हैं उनका। जी विनोद जी, पुरोहित जी, गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरु भाई, मैं एक मंच पे एक जिज्ञासा रखना चाहता हूँ, एक विषय रखना चाहता हूँ। अगर मंच उस विषय में कुछ बातचीत करना चाहे, कुछ कोई अपना अनुभव बताना चाहे या कुछ कुछ बोलना चाहे, इस बारे में कोई बात करना चाहे, तो वो विषय ये है कि मेरे व्हाट्सएप पे एक मुझे पोस्ट भेजी किसी ने, उसमें एक गुरु भाई का जिक्र था। वो कोई गुरु भाई अपना एक्सपीरियंस उसमें बता रहे थे। उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई हमें जो है वो प्रसाद जो है नहीं खाना चाहिए। अब उस पोस्ट में उस गुरु भाई ने लिखा था
कि 2009-2010 की बात है, जयपुर के गार्डन में कोई प्रोग्राम था, तो वहां पे गुरुदेव से मैं पूछना चाहता था ये सवाल, लेकिन मुझसे पहले ही किसी और गुरु भाई ने पूछ लिया, तो गुरुदेव ने स्पष्ट मना किया कि प्रसाद जो है वो नहीं खाना है, और प्रसाद के थ्रू जो है, प्रसाद के माध्यम से तामसिकता जो है एंटर कर जाती है। और फिर आगे उन्होंने, गुरु भाई ने लिखा उस पोस्ट में कि गुड़गांव में रेलवे स्टेशन के बाहर पूड़ी वगैरह, पूड़ी सब्जी वगैरह कुछ प्रसाद बट रहा था, सुबेरे तो मैंने खा लिया था, तो 3-4 दिन तक मुझे बहुत ज्यादा यातना से गुजरना पड़ा। तो इसीलिए वो जयपुर के उस प्रोग्राम में ये सवाल पूछना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि ये प्रसाद खाने की वजह से तो नहीं हो गया मेरे को। तो वो कहते हैं कि मेरे से पहले ही किसी ने पूछ लिया गुरुदेव से, और गुरुदेव ने मना किया साफ साफ। तो ये विषय मैं रखना चाहता हूँ, इस विषय में कोई अपनी बात कहना चाहे, अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहे, तो ये विषय है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। कोई भी गुरु बहन भाई, इस विषय पे विनोद जी ने बहुत अच्छी बात उठाई है, बहुत अच्छा प्रश्न है, विनोद जी गुरु भाई के माध्यम से आया, गुरुदेव ने ही रख पाया है। तो कोई भी गुरु बहन भाई अगर इस विषय पे अपनी बात या अनुभव या अनुभूति, या गुरुदेव ने उनके सामने भी ये बात रखी हुई इन डिटेल कि उन क्यों नहीं खाना चाहिए और क्या होता है और कैसे होता है, या अपना कोई ओपिनियन रखना चाहे, तो आपका मंच पे स्वागत है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जय गुरुदेव। क्रांति जी, गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, जो विनोद जी ने जो टॉपिक रखा है, तो एक तो अननोन व्यक्ति से, क्योंकि उसमें पॉइजन वगैरह कुछ भी हो सकता है, हार्मफुल सब चीजें हो सकती हैं। वॉइस थोड़ी कट कट के आवाज आ रही है गुरु बहन, कट कट के आ रही है। मैं वापस ज्वाइन करती हूँ, ज्वाइन करती हूँ वापस। ठीक है, इतनी देर में प्रवीण जी गुरु भाई को मंच पे लेना चाहूंगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव धनंजय भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। अच्छा, जो क्वेश्चन किया अपने विनोद भाई ने, जिज्ञासा, क्वेश्चन तो नहीं, जिज्ञासा थी उनकी। तो मेरा विचार में, जो मैं पर्सनल व्यू है, अगर कोई हमारे बहुत ही नॉन नियर डियर, जिनका हमें विश्वास है कि सब चीजें ठीक है, मैं इसको साइंस से भी जोड़ू तो हाइजीनिक, ठीक है ना, और वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, जैसे नवरात्रि का प्रसाद है, सबके घर बनता है और शेयर भी किया जाता है, और ये प्रसाद के आजकल कम हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन ना, जैसे पहले आपने देखा होगा गांव में भी, घरों में मंगलवार को प्रसाद बंटता था और बहुत सारे ओकेशन आते थे, अमावस्या, पूर्णिमा। आजकल तो बहुत कम हो गया है। एक लोगों के माइंड में ना एक ऐसा है कि कुछ चीजें इससे हो सकता है, कुछ ऐसा है। तो अगर कोई नॉन है, तो हमारा कोई नियर डियर, हमें विश्वास है, हाँ ठीक है, सारी चीज कुछ नहीं तो नहीं होगा, ले लीजिए। और लगता है कहीं डाउटफुल है, अननोन है, अनजान जगह पे है, तो नहीं, मेरे विचार में वो नहीं ले। बाकी गुरुदेव भगवान की इच्छा, क्या करवाएं वो। जी गुरु भाई, बहुत ही अच्छी बात। प्रवीण जी भी वो विक्रम जी गुरु भाई भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं। विक्रम सिंह जी पटेल गुरु भाई, आपका स्वागत है। हाँ भैया, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज बहुत अच्छा प्रश्न मिला है। बहुत दिन से ऐसा, मतलब मैं कहीं भंडारा पा रहा था, प्रसाद कहीं का, तो मैंने तो नहीं सुनी थी, लेकिन मन में आ रहा था, अंदर की कोई, अंदर से आवाज आ रही थी कि बाहरी प्रसाद नहीं खाना चाहिए। और आज आपके माध्यम से, मतलब भैया ने बताया कि किसी ने गुरुदेव से सुन के रखा है कि प्रसाद बाहरी नहीं खाना चाहिए, जैसे कहीं भंडारे में बट रहा है, किसी ने कहीं मंदिर में चढ़ाया है। घर का प्रसाद तो अपने जो पूजा वूजा होती वो तो खा सकते हैं, लेकिन बाहरी प्रसाद नहीं खाना चाहिए, ऐसा मेरे अंदर से मतलब आवाज आ रही थी। एक दिन मैं खा रहा था तो मुझे लगा कि यार बाहरी प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो आज गुरुदेव ने आपके मुख से वो बात, भैया के मुख से वो बात
समझा दी। सही में नहीं खाना चाहिए बाहरी प्रसाद अपन को, भंडारा वगैरह। घर का खा सकते हैं, जैसे नौ दुर्गा भरी जाती है या कुछ होता है तो घर का खा सकते हैं, बाहरी प्रसाद नहीं खाना चाहिए अपन लोग को, मेरे हिसाब से। तो गुरु जी ने भी बोला है और अभी भैया ने बताया है, किसी शिष्य ने पूछने वाला था, है ना। तो आज बहुत दिन बाद जवाब मिला इस बात का, मतलब महीनों हो गए। अच्छा है, नहीं खाना चाहिए अपन को बाहरी प्रसाद। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो इसी प्रश्न पे मैं एक और प्रश्न रखना चाहता हूँ मंच पे। जैसे एक ये मेरे भी अभी दिमाग में एक बात आ रही है कि जैसे गुरुदेव ने हमें मना करा है, हाँ ये हो भी सकता है कि क्या पता कोई प्रसाद में क्या तंत्र मंत्र फूक के लाए, या क्या पता किसी ने कोई अपना मतलब ब्लड ही गिरा दे, मतलब कुछ भी गंदगी डाल सकता है। देखिए वो इंसान मतलब इतना गंदी सोच का हो चुका है कि वो कुछ भी गंदा कर सकता है, तो विच इज ट्रू नहीं खाना चाहिए। तो मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि जैसे हम कोई भी टेम्पल में जाते हैं, वहां अगर हमें पंडित प्रसाद दे तो वो भी हमें नहीं खाना चाहिए। या दूसरा प्रश्न इसमें ये और है कि जैसे हम संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे हैं और वो सबसे सर्वशक्तिशाली मंत्र है और वो हमारे अंदर है गुरुदेव, तो वो मंत्र में मैं मानता हूँ और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि वो मंत्र में बहुत शक्ति है कि वो तामसिकता को खत्म कर दे। बट हाँ, जैसे हमारे गुरु का आदेश है नहीं खाना चाहिए, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। तो और भी कोई गुरु बहन भाई अगर इस विषय पे डिटेल में समझाना चाहे कि इसके पीछे क्या मतलब गुरुदेव का वो था कि क्यों नहीं खाना चाहिए। तामसिकता तो आती है, बट मुझे एक क्यूरियोसिटी से जानना चाहता हूँ। प्रेम सिंह जी भाटी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। इनमें गुरुदेव रो मतलब हो तो जैसे पहला री टेम रे मोने जका जादू टोना होता, और सुना भी है गांव में अभी भी होता है कि किसी को चाय में पिला दिया, किसी को दारू में पिला दिया। वो पेपर पता नहीं ऐसा कोई जादू टोने का मंत्र लिख के उसमें डाल के और उसमें वो गला के उस प्रसाद में भी डाल के हमको खिला देते हैं। तो हम गुरुदेव का मंत्र तो बहुत अच्छा है, संजीवनी, उससे कट तो जाता है, मगर वो महीना 2 महीना हमको परेशान कर सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने बोला कि आप अनजान व्यक्ति से प्रसाद किसी भी हद तक आप मत लेना। ये सुना था हमने, सुना ठीक है। था, और गुरुदेव की कृपा से मेरे भी मन में आया था। मैं भी वो पहले सोच जिस टाइम मेरे को गुरुदेव की कृपा दृष्टि ज्यादा थी, आज्ञा चक्र पे बिल्कुल दिख रहे थे, उस टाइम भी गुरुदेव को मैंने पूछ लिया, गुरुदेव ये क्या करे, हर लोग कोई आते हैं 2 प्रसाद। तो मेरे मन में आया कि जो आपको पता है कि यहाँ की प्रसाद है, ये कोई आदमी ऐरा गहरा नहीं है, उसकी तो आप ले सकते हो, मगर कोई अनजान है, पता नहीं वो साधना में आपको परेशान करना चाहता है। गांव में ऐसे ऐसे सुने हो गए कि किसी को पिला दिया और उसमें ये तकलीफ हो गई, वो जादू टोना की वजह से तामसिकता। वो गुरुदेव ने बोला है ना, देव और दानव, तो वो दानवों की वजह से आप प्रसाद ही मत दो तो आप गलत कोई करेगा ही नहीं अनजान व्यक्ति से। यही है। जय और गुरुदेव जैसे सर। मंदिर का हुआ, जैसे कोई पंडित दे रहा है या दुर्गा जी के मंदिर में गए या कृष्ण के मंदिर में नहीं, गए, उसमें अगर उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। देव तो जागृत कर दे गुरुदेव, दानव को हटाते हैं और देव को जागृत करते हैं। ठीक है गुरु भाई, हाँ, बहुत अच्छी बात। इसी बात पे मैं अपनी एक बात भी रखना चाहूंगा कि एक बार पता नहीं कहीं से कोई प्रसाद आया था और मैं खाने लगा, और वो प्रसाद मुझे अभी भी याद है। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और वो यहाँ आया और वो मैंने डैशबोर्ड पे रख दिया, और उसके बाद पता नहीं उस प्रसाद का क्या हुआ। तो ऐसा मेरे साथ 1-2 बार हुआ है कि वो प्रसाद मेरे मुंह तक पहुंचा और उससे पहले ही वो मैंने रख दिया, या पता नहीं पेड़ में चढ़ा दिया था। पेड़ में तो नहीं, हाँ, बट मैंने कहीं रख दिया था, ये मुझे याद है। और मेरे एकदम से दिमाग में आया नहीं खाना चाहिए। अभी जैसे मेरे भैया एक दिन किसी महाराज के यहाँ गए थे, तो उनके वहां से प्रसाद आया, बालाजी के यहाँ का प्रसाद था, नहीं, किसी नाथ पंथ के मंदिर में गए थे, शिव जी के, वहां का प्रसाद था, तो वो मैंने खा लिया, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हाँ, मैं भी यही मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है। और भी कोई गुरु बहन भाई इस विषय पे बोलना चाहे तो, क्योंकि ये रखवाया भी गुरुदेव ने ही है, क्योंकि अभी नवरात्रों का टाइम चल रहा है और अभी कंजकें भी आने वाली है, तो बहुत जगह से पूड़ी और हलवा और छोले आने वाले हैं। तो बहुत अच्छी मतलब विषय है ये, हमें डिस्कस करना चाहिए। जी सतीश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव।
एक और जय गुरुदेव प्रेम सिंह, एक ये बोल रहा हूँ, जादू टोना करते हैं नहीं, इसमें ये संजीवनी मंत्र, हम ये सात्विक मंत्र जपते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये जादू अच्छा भगवान का मंत्र जप रहा है तो हमारा जादू चलेगा, नहीं तो इसको कुछ प्रसाद में खिला दो तो इसके महीना 2 महीना परेशानी आएगी जब तक हम जादू चला देंगे। इसीलिए गुरुदेव ने मेरे हिसाब से बोला। जय गुरुदेव। बहुत ही अच्छी बात रखी। रजनी जी गोयल भी कुछ बात रखना चाहते हैं गुरु बहन। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरु भाई गुरुदेव। अभी हमारी जैसे उधर अभी जैसे मंदिर के प्रसाद की आप बात कर रहे थे, तो ये वैसे मेरा व्यक्तिगत मत है, पर मैं ये मानती हूँ कि किस व्यक्ति ने किस भावना से प्रसाद चढ़ाया ये हमें मालूम नहीं होता। यदि मानो हमसे कोई गलत काम हो गया है तो हम उसकी गिल्टी में भी प्रसाद चढ़ाते हैं। अब वो प्रसाद के रूप में वो भावना का ही वितरण हो जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि वो प्रसाद भी हमें नहीं खाना चाहिए। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। पर मेरा एक और मानना है, जैसे मेरा ही प्रश्न है, मैं कोई उंगली मतलब वो नहीं उठा रहा। जैसे गुरुदेव ने कहा है कि हमें कोई गुरु किसी चीज पे रोक नहीं लगाता, बंद नहीं लगाता, गुरु तो आपको बंधन मुक्त करने आया है। तो मैं इसी बात पे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि फिर प्रसाद की चीज पे रोक क्यों? गुरु भाई प्रसाद से मतलब नहीं है, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जैसा अन्न हम खाएंगे वैसा हमारा मन हो जाएगा। तो यदि हम कोई ऐसी चीज खाते हैं तो उससे हमारी साधना में विघ्न उत्पन्न होगा, और तो कुछ बिगड़े या ना बिगड़े ये सब तो मुझे नहीं लगता। लेकिन कई दिनों तक हमारा मन विचलित रह सकता है, हम साधना से विमुख हो सकते हैं, या हमारी साधना में बाधा हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सत्य बात है गुरु बहन। प्रभा यादव जी, प्रतिभा यादव जी, गुरु बहन आपका भी स्वागत है। प्रतिभा यादव, गुरु बहन जी। किशन लाल जी, गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। आपने माइक ऑन, वो कैमरा ऑन करा है जी। गुरु भाई बोलिए। फिर हम प्रवीण जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव। भाई कोई गुरु भाई को प्रॉब्लम है, ये खींवसर है इधर जोधपुर और नागौर के बीच में। हाँ क्यों सर है। वो गुरु भाई 20 साल से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। अभी 1-1.5 साल से उनके घर में पता नहीं कोई तामसिकता है क्या, बहुत प्रॉब्लम में है। जी गुरु भाई देखिए, गुरु भाई और गुरुदेव बोल रहे फोटो मंत्र ये का भी छूट गया, तरह। मेरा ध्यान ही छूट गया। देखिए गुरु भाई, मैं तो यही मानूंगा कि गुरुदेव की हर जगह फोटो लगाइए और उनको बोलिए अधिक से अधिक नाम जप करे। और अगर उनसे नाम जप नहीं होता है तो गुरुदेव का मंत्र यूट्यूब पे चला के स्पीकर पे बजाइए, या 24 घंटे तो पॉसिबल नहीं है, बट जितना पॉसिबल हो हमें गुरुदेव का मंत्र घर में चला के भी रखना चाहिए। तो गुरुदेव के मंत्र में बहुत सात्विकता है और एक बहुत पॉजिटिव वाइब उस पे आती है। तो मैं तो यही मानता हूँ गुरु भाई कि हमें मतलब जितना हो सके, अब 24 में से 8 घंटे तो तो सोते हैं, गुरु बाकी भाई घंटों में उसने हमें गुरुदेव क्या, की। उसका एक स्टोरी है। उसने क्या किया, दुकान में गुरुदेव का मंत्र चलाया था। हम्म। तो लगभग 6 महीने तक उसकी दुकान के सामने आके एक्सीडेंट होता था बाइक बाइक वालों का। हम्म। तो वहां से फिर पुलिस वाले गए, रोज काम हो गया पुलिस वालों का, तो वहां से दीवार निकाल दिया, बोला ये गली को ही बंद कर दो। फिर वो बेचारा क्या करे, अब दुकान को ही बंद करना पड़ा। ओके। बाकी देखिए गुरु भाई, मैं तो यही कहूंगा। और जुड़ना तो वैसे देखिए गुरुदेव से ही चाहिए। गुरुदेव सब जानते हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बाकी इसका सही सॉल्यूशन तो गुरुदेव। तो इसमें भी कुछ वो भागवत गीता का वो सारांश है ना, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो पीछे हो गया वो अच्छा ही हुआ, आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा, वो तो है। लेकिन अब वो 20 साल से जुड़ा हुआ है गुरुदेव से, और गुरुदेव से बताता है वो कि जब गुरुदेव ने देह त्यागा था तो वो टाइम नाइट में वो उधर रुका था गुरुदेव के पास। 4-5 कोई गुरु भाई थे, उस जिस दिन गुरुदेव ने देह त्यागा तो वो पूरी नाइट उनके पास रहा था। सौभाग्य है गुरु भाई। बहुत सुंदर बात है ये तो। हाँ।
तो मैं तो यही बोला, तो आपने कुछ डाउट कर लिया मन में कि अभी गुरुदेव शरीर में नहीं है। मैं बोला गुरुदेव अभी है, हमारे बीच में, हमारे अंदर है, आपके भी अंदर है। ये और तो उनको यही बोला कि या तो खेल है। जाम सर जाके आप तो क्या। इसी बात पे शायद प्रवीण जी और भूपेंद्र जी गुरु भाई कुछ कहना चाहते हैं। मैं पहले प्रवीण जी को बुलाना चाहता हूँ। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। प्रवीण गुरु भाई, जय श्री गुरुदेव, आपका मंच पर स्वागत है। प्रवीण जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका हैंड रेस था गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव धनंजय भाई। मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे आपने ही ऐड किया ना कि वो तो हमें गुरुदेव तो बंधनों से मुक्त करवाने की बात करते हैं। ये जो बात है, हमारी फिलोसफी है, वो बंधनों से मुक्त करती है। लेकिन मेरे को एक बार जब लीवर में प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर ने भी फैटी चीजें, ऑयली चीजें बंद बता दी थी। और उसके बाद में ये स्वयं मैंने गुरुदेव भगवान जोधपुर में मैं गया था, तो गुरुदेव भगवान से भी पूछा कि मुझे ऑयली चीजें या फैटी चीजें थोड़ा बहुत भी कुछ खाता हूं तो प्रॉब्लम होती है। तो गुरुदेव ने सीधा बोले कि मत खाओ। बहुत अच्छी बात। तो प्रिवेंशन एक साइंटिफिक है हमारा, जो ये गुरुदेव की फिलोसफी है ना, ये पूरे तरीके से साइंटिफिक है। साइंस को नो नहीं करती है ये। अपनी साधना पद्धति, ध्यान पद्धति, और जहां हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा में, साइंस को साइड में नहीं करते, हम ओवरटेक नहीं कर रहे हैं साइंस को। तो कुछ चीजें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा से चलता आया है ना। हमने नहीं बनाया, पता नहीं सदियों से है ये कहावत। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां हमें ये लगता है ओके भाई नहीं करना, तो वो फिर उसका कोई लॉजिक है, वो फिर नहीं करना चाहिए। अगर हमारी कॉन्साइंस ये बोलती है कि नहीं, दिस इज नॉट गुड, तो वो चीजों से बचना चाहिए। और ये तो मेरे लिए तो बिल्कुल गुरुदेव भगवान ने साक्षात बोला कि मत खाओ, उसको मत यूज करो तुम वो चीजें। बहुत जी, अच्छी बात। जय गुरुदेव। इसी बात पे मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, जैसे कि आज मैं मेरा कोई भी मतलब खाने का रूटीन तोड़ता हूँ, या रात में कुछ हैवी खाता हूँ, या सुबह उठपटांग खा लेता हूँ, तो मेरी बहुत बुरी गैस बनती है। मतलब मेरे कभी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं थी। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि साधना में आने के बाद, बट हाँ, अब मुझे गुरुदेव ने बता दिया है कि बेटा तू जो ऑयली फूड से, जंक फूड से, ये जो तू कचरा खाता है, इससे दूर रहना है। तो बहुत अच्छी बात गुरु भाई कि मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे ही जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें छुपा हुआ है। तो इसलिए गुरुदेव मना करते हैं कि दीज थिंग्स विल गेट यू, मतलब ये चीजें आपकी लाइफ में फिजिकल और स्पिरिचुअल डिजीज भी ला सकती है। वेरी वेरी ट्रू गुरु भाई, बहुत अच्छी बात बोली आपने। जय भूपेंद्र गुरुदेव। जी भी जय गुरुदेव। भूपेंद्र गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जी भूपेंद्र गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। भूपेंद्र गुरु भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृपया कर अपना माइक ऑन करें और अपनी बात रखें गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भूपेंद्र भाई। मेरी आवाज आ रही है गुरु बहन भाई, या मेरी तरफ से नेटवर्क इशू? आ रही है, आ रही है। आ रही है। या शायद भूपेंद्र जी गुरु भाई की नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो हम क्रांति जी गुरु बहन को बुलाते हैं। सेशन का वैसे समय भी हो चला है। गुरु बहन आप मंच पे हैं, तो आप आइए, आप अपनी बात रखें। गुरु भाई मैं भी वेट कर रहा हूँ। कौन गुरु भाई? विनोद, विनोद पुरोहित। अरे सॉरी गुरु भाई जी, मैंने मतलब मेरे को दिखा नहीं। मैंने जी जी एड्रेस तो कर रखा था, शायद दिखा नहीं होगा आपको। मुझे सॉरी, बस मैं एक, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ 2 लाइनें बोलनी है। किशन लाल गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। वो जो आप बोल रहे हैं, कोई गुरु भाई हैं 20 साल से जुड़े हुए हैं, और जब गुरुदेव ने शरीर त्यागा था तो उस रात को वो वहीं रुके थे। हाँ हाँ। तो
ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है उनकी कि जब गुरुदेव ने शरीर त्यागा तो वो सारी रात वहीं थे। तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, इसमें तो कोई नेगेटिव बात है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, आपने वो जो दुकान पे मंत्र चलाया था, तो देखिए मेरा व्यक्तिगत तो इस मामले में ये विचार है कि उन्होंने गुरुदेव की आवाज में ही मंत्र सुनाया होगा, तो इसलिए उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। वो एक इत्तेफाक था कि वहां पे एक्सीडेंट होने लग गए, दुकान बंद हो गई, वो सारे इत्तेफाक थे। तो उसको घर पे भी आवाज आती है ऐसी कि हमारा कुछ कराओ, ऐसे जैसे कोई तामसिकता का सुनते हैं ना, ऐसा कोई बोलता है कि घर पे भी आवाज आता है। जी, ठीक है, तामसिकता वाली बात सही है, वो होती है। तो आप एक काम कीजिएगा, जैसे धनंजय गुरु भाई ने बोला, हर कमरे में, किचन में, बाथरूम में, हर जगह तो गुरुदेव की फोटो लगा दीजिए। ठीक है, हर कमरे में, हर जगह, खास तौर से घर का जो मेन दरवाजा है, एंट्रेंस, वहां पे जो है एक, और आजकल तो वो बड़े अच्छे स्टिकर आते हैं ना चिपकने वाले, बड़े बड़े, तो आश्रम से भी मिल जाएंगे। आप मुझे एड्रेस देंगे तो मैं कोरियर से भेज दूंगा, तो वो चिपका दें या कैलेंडर टांग दें या कैसे भी करके फोटो लगा दें, टेप से भी चिपका सकते हैं। ठीक है ना, तो मेन एंट्रेंस से लेके घर के पीछे वाले दरवाजे पे और हर जगह, हर कमरे में, किचन में, बाथरूम में, सब जगह लगा दें गुरुदेव की। और तो वही बोल रहा था, सारे बोले कि मैं तो 1.5 साल हो गया, मेरा न तो नाम जप होता है न ध्यान होता है, पता नहीं क्या हो गया यार। घर से आवाज आती है ऐसे कि हमारा भी वो गति करवाओ, क्या बोलते हैं उसको। जी जी जी, ये बात ठीक है। बहुत सारी तामसिकताएं हैं जो ऐसे ही इंसान को खोजती रहती हैं जो उनकी मुक्ति करवा दे। ये बात सही है। मुक्ति बोलता है, ऐसी आवाजें आती है। जी जी, हाँ, तो मैं भी ये कई जगह देखा कि ये जो नाम जप रहे हैं उनको ज्यादा पकड़ती है एक बार स्टार्ट करते ही नाम। जी बिल्कुल। उनको लगता है कि हाँ, ये आदमी हमारा मुक्ति कराएगा। जी जी, इसीलिए देखिए मेरा व्यक्तिगत विचार तो यही है कि वो जो आपने कहा ना जामसर, तो वो जामसर अगर जाके आ सकते हैं तो हाँ, बोला ना उनके नजदीक में ही पड़ता है, तो मैं बोला एक बार वो दादा गुरुदेव के जाके वहां प्रार्थना करके आओ। बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये बात आप उनको बोलिएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो वहां जाके दर्शन करें, थोड़ी देर वहां पे ध्यान करें। ठीक है, हाँ, वही बोला मैं, बोला वहां बैठ के गहरी प्रार्थना करो कि हे दादा गुरुदेव, जो भी तामसिकता है हटाओ इनको, मेरा पीछा छुड़ाओ। इनकी भी मुक्ति करो, इनको भी मुक्ति प्रदान। कुछ भी करो, मेरा पीछा छुड़ाओ, मैं तो यही बोला था। जी जी, और बस एक आखिरी बात, उनको बोलिए कि जब तक वो नहीं जा पाते जामसर में, अपने घर में गुरुदेव की जो स्पीच है, वो स्पीच को सुने बार बार तेज आवाज में। उनका चालू करवा दिया, मैं खुद ऑनलाइन उनको ध्यान करना चालू करवा दिया। एक दिन ऑनलाइन भी करवाया था हमारे साथ, तब वो वापस ध्यान तो चालू कर दिया। ओके, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं वो मंत्र जाप और ध्यान नहीं कर पाते, तो गुरुदेव की स्पीच सुने, तेज आवाज में सुनते रहे दिन भर में। और इसके अलावा ध्यान के लिए जरूर बैठे, ध्यान लगे चाहे ना लगे, लेकिन खाली पेट 15-15 मिनट सुबह शाम बैठे जरूर। वो तो बोला तो कितना हजारों प्रोग्राम में भाग लिया हुआ है, तो वो कोई नया नहीं है, 20 साल हो गया उनको, हजारों प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है उसका, गुरुदेव का। जी जी, वो तो बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ, तो वो कोई नया नहीं, ये बातें तो उनको बताने की जरूरत ही नहीं है, उनको खुद को ही मालूम है। जी अब जाके उनको ये प्रॉब्लम हो गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं इसी बात पे एक और बात रखना चाहूंगा, और सेशन का समय भी हो चुका है। जैसे गुरुदेव ने एक ही बात बोली है कि नाम जपी चाबी है, और अल्टीमेटली सॉल्यूशन भी नाम जपी है। और ये बात सारे गुरु बहन भाइयों को पता है, और हमें भी पता है कि हमारे लाइफ में चाहे फिजिकल, मेंटल या स्पिरिचुअल कोई भी डिजीज आए, सिर्फ नाम जप ही चाबी है। और गुरु भाई, तब आप नाम जप करते हैं और आपको दिक्कतें आती है, देखिए आप लाइफ में तब आगे बढ़ रहे हैं, हम लाइफ में तब ग्रो करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में भी आती है। तो यहाँ तो हम आध्यात्मिक इसी में राक्षस है, इसी में देवता है। गुरुदेव ये भी तो बोले है ना, इसी में राक्षस है, इसी में देवता है।
और गुरुदेव ने कहा है कि आप देवता से देव को चेतन कर लो, बेड़ा पार। हाँ वो हाँ, देव को चेतन है और वो देव चेतन नाम जप से होगा गुरु भाई। सही है। हाँ, वो नाम जब से होगा। ये चीज जो समझ गया उसका तो बेड़ा पार है। ये तो है गुरु भाई, जो ये चीज को समझ गया ना उसका तो बेड़ा पार है। बाकी सब गुरुदेव की मर्जी गुरु भाई, जैसा है। बाकी सेशन का समय भी हो चुका है। मैं हिंगलू जी गुरु भाई को वो निवेदन करूंगा, कृपया कर मंच पे आए और श्री गुरुदेव के चरणों में ये सेशन को रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हिंगलू गुरु भाई आपका एक ऑफ है, आवाज नहीं आ रही है। हिंगलू गुरु भाई आपका माइक ऑफ है। माइक ऑन करो, माइक। हिंगलू जी गुरु भाई का माइक ऑन कर दीजिए। मैं निवेदन करूंगा जो भी गुरु बहन भाई अगर डिसेबल कर सकते हैं तो। हाँ हिंगलू जी गुरु भाई आप बोलिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सभी को, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को।